आप लोगों का पहला सवाल तो बना चुके थे, अरे बनाए थे कि नहीं? ये पहला, ये बताइए ध्यान से, आपको जल्दी बनाना है। आप हाँ कोई बात नहीं, एक बार हम जल्दी बना देते हैं, कोई दिक्कत। आप बताइए, हम इसको यदि शॉर्ट बनाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? 40 डिग्री का अपतित है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? किरण, यानी कहने का मतलब I प्लस आर बराबर 40 प्लस 40 होगा कि नहीं? अरे ऐसे ही शॉर्ट बनाते हैं 80 डिग्री, एक का आंसर इतना 80 डिग्री होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव जैसा भी बना सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, दो का सवाल यहाँ देखिएगा, 65 डिग्री के कोण पे एक किरण आपतित होती है। आप बताइए, दो का सवाल है, दो का I बराबर 65 डिग्री, ए गधा 65 डिग्री, हम बोल रहे हैं आपतित किरण प्रवर्तित किरण, यानी कहने का मतलब हुआ I प्लस आर, I प्लस आर, सॉरी I प्लस आर का मान निकालना है। तो आप बताइए, I बराबर आर होता है कि नहीं? प्रकाश का प्रवर्तन के नियम से। सही से बैठो, जल्दी से बैठो, यहाँ बैठो ना यहाँ पे। अभी हम देखो जानते 65 प्लस 65 130 डिग्री, एनी प्रॉब्लम? अरे जल्दी बना सकते कि नहीं? एक तो आपको बनाने का तरीका सिखा दिया, लिखने का कैसे बनेगा। बैठो, थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आवाज़ नहीं करना है ना, कल से नीचे कर देंगे। आप देखिए ध्यान से, आप 2 का सवाल बना कि नहीं? 130 डिग्री। आप 3 का सवाल बनाना चाहते हैं, 3 का सवाल। आप बताइए, 15 डिग्री के कोण पे किरण आपतित होती है। आप बताइए, हम इसको अगला पेन से बनाते हैं। I बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। आपतित किरण प्रवर्तित किरण, यानी कहने का मतलब I प्लस आर बराबर व्हाट? तो आप बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से I बराबर आर होता है कि नहीं? यानी आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी I प्लस आर बराबर 15 प्लस 15 होगा कि नहीं? यानी 30 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका आंसर आया था 80 डिग्री, 80 डिग्री। इसका आंसर आया था 130 डिग्री। 3 का आंसर आया 30 डिग्री। समझ में आ रहा है जी? आप खुद बताइएगा, इस सबको आप क्लीन कर देता हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम बना रहे हैं चौथा का सवाल। कितना का? 4 का सवाल बना रहे हैं। 4 का सवाल है, 30 डिग्री के कोण पे एक किरण क्या होती है? आपतित। आपतित का मतलब क्या? I बराबर 30 डिग्री है क्या? 30 डिग्री है। बोला आपतित किरण प्रवर्तित किरण, अरे यही ना, आपतित प्रवर्तित, इससे I इसे R, यानी I प्लस आर बराबर व्हाट? तो आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से I बराबर R होगा कि नहीं? I बराबर R, यानी 30 डिग्री होगा कि नहीं? I का मान कितना दिया है? 30, यानी I प्लस आर बराबर I का मान 30 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कितना डिग्री? 60 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब आगे देखिए, यहाँ चल, यहाँ 5 का सवाल देखिएगा। 5 का सवाल अच्छे से सवाल देखिएगा। 5 का सवाल है, एक किरण तल के साथ, किसके साथ? तल। जब भी तल बोले, प्रवर्तक सतह बोले, दर्पण बोले, कहने का एक ही मतलब हुआ। ये देखिए ध्यान से, तल ही हुआ। जो प्रवर्तक सतह है ना, उसी को तल बोल दीजिए, इसी को दर्पण बोल दीजिए, उसी को प्रवर्तक सतह बोल दीजिए, कहने का मतलब एक ही हुआ। आप बताइए ध्यान से, बोल रहा है एक किरण तल के साथ, यानी जो किरण है तल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 35 डिग्री बना रहा है। तो ये किस कोण के साथ प्रवर्तित होगी? प्रवर्तित। आप बताइए ध्यान से, ध्यान दीजिए, ये प्रवर्तित किरण हुआ, किस कोण से बोल रहा है? कोण का मतलब प्रवर्तन है, क्या दिया हुआ है? प्रवर्तित दिया है। इसका मतलब कौन सा कोण? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? प्रवर्तन कोण, यानी ई कोण। प्रवर्तन कोण का मतलब क्या? आर होता है कि नहीं? यानी हमें निकालना है आर का मान। क्या निकालना है? आर का मान। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इस सवाल में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए, अभिलंब और ये जो दर्पण है उसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब यहाँ हुआ, आप खुद बताइए, यहाँ बताइएगा, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? I बोलते हैं कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ 35 प्लस I का मान 90 होता है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? क्यों होगा? ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब और दर्पण के बीच का कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। ये दोनों कोण का मान कितना? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ 35 डिग्री प्लस I बराबर 90 डिग्री। 35 डिग्री प्लस I बराबर 90 डिग्री, पूरा 90 ना है? आप बताइए, I बराबर 90 माइनस 35 बराबर 55, घटेगा कि नहीं? 55।
सही है क्या? सही है। कोई दिक्कत? तो आप बताइए, हमें आई का मान नहीं निकालना, हमें आई का मान निकालना है क्या? हमें निकालना आर का मान। आप बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आई बराबर आर, यानी 55 डिग्री। कितना डिग्री? 55 डिग्री। आप बताइए, हमें किसका मान निकालना है? आर का। आई बराबर कितना डिग्री? आर का मान कितना डिग्री? यानी कहने का मतलब आर बराबर 55 डिग्री। बना कि नहीं? तो इसका बताइए, 4 का सवाल का आंसर कितना हुआ था? 5 का 55, 4 का कितना हुआ था? 60 डिग्री। 5 का 55 डिग्री। हुआ है कि नहीं? क्या सेकंडों में निकाल सकते? 10 सेकंड 15 सेकंड में निकाल सकते हैं कि नहीं? यदि हमको लिखना ना पड़े, हमें लिखना ना पड़े तो निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे ये छठा सवाल, हम इसको अब क्लीन कर देते हैं। क्लीन कर दे? अरे समझ में आ गया? जी आ गया। या सॉरी, इसको मिटा दिए। कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हम इसका आंसर तो निकाल ही सकते हैं ना। इसका देखिए, यहाँ पे देखें, इसका आंसर कितना था बाबू लोग? किसका? 80 40 का आपने, हाँ ये 80 डिग्री था। 130 डिग्री निकल गया। आप खुद बताइए यहाँ पे, फिर से आप बताइएगा। बता देना। यहाँ पे एक किरण तल के साथ 20 डिग्री, आप फिर से तल के साथ। आप बताइए, एक किरण तल के साथ 20 डिग्री हुआ, तो आप बताइए ये अभिलंब होगा? अरे अभिलंब होगा, ये परिवर्तित किरण होगा। आप बताइए, अभिलंब और दर्पण के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री होगा कि नहीं? ये 90 डिग्री। आप बताइए, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण का आई, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण आर। अरे होगा कि नहीं? तो आई बताओ, ये जो 20 डिग्री, ये जो 20 डिग्री है, 20 प्लस आई, 20 प्लस आई बराबर 90 डिग्री। होगा कि नहीं? यानी आई बराबर 90 माइनस 20 डिग्री, यानी 70 डिग्री। निकला कि नहीं? हमें निकालना क्या है? आर का मान। किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। आप बताइए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी आई बराबर आर। आई बराबर आर, आई का मान कितना है? 70, इसलिए आर का मान कितना हो जाएगा? 70। इसीलिए आर का मान कितना डिग्री? ये बात हम इसे बराबर लिखते, समझ में आया है कि नहीं आपको? अरे आई बराबर आर बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो इसका मतलब आई का मान भी 70, आर का मान भी 70। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोलते हैं इस हाथ के बराबर ये हाथ और इस हाथ के बराबर इसका हाथ, तो मेरा हाथ इसका हाथ बराबर होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई जैसे हम बोले मेरे पास जितना पैसा है इसके पास जितना पैसा है, मेरे पास 10 रुपया, इसके पास भी कितना 10, तो हम बोले इसका जो पैसा है उसके पास है, तो इसके पास 10 इसके पास 10, तो हम दोनों बराबर होगा कि नहीं? 10-10। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? अब आगे इसका कितना आंसर निकला? 70 डिग्री। 70 डिग्री। पहले दिन बनाने दो बाबू लोग। चलिए 7 का सवाल है, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना कितना डिग्री है? 70 को हम इसको बनाते हैं। हाँ यहाँ पे 7 का सवाल, एक किरण तल के साथ 70 डिग्री, एक कोण तल के साथ 70 डिग्री बनाया, ई अभिलंब हुआ, ई परिवर्तित किरण हुआ, इसे बोलेंगे आई, इसे बोलेंगे आर। समझ में आ रहा है? 70 प्लस आई का मान कितना? 90 डिग्री। 70 प्लस आई का मान 90 डिग्री, यानी आई का मान 90 माइनस 70, यानी 20 डिग्री होगा कि नहीं? आप बताइए, प्रकाश के कौन क्या निकालना है? परिवर्तित किरण, मतलब आर का मान निकालना है। क्या निकालना है? आर का मान। आप बताइए ध्यान से, प्रकाश के परिवर्तन के सेकेंड नियम से आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी आई बराबर आर। आप बताइए आई का मान कितना निकला है? 20। अरे आई बराबर आर यानी 20 डिग्री, यानी कहने का मतलब आर बराबर 20 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर कितना निकला? 20 डिग्री। इतना कोई दिक्कत है क्या? ये पेज आपको मिल चुका है, पेज दिया है कि नहीं? कोई दिक्कत? पेज तो दे चुके हैं, पेज दिखाइएगा कौन सा दिया है? पेज दिखाइए। उसको बोलना था लिस्ट पे होगा उसको, तो उसको हमको सोल्यूशन करना, तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। आज जो बोर्ड पे आप लोग पेज दिए होंगे, अरे पेज दिया है ना? अभी आप लोगों का सवाल हम 7 तक करवा दिए। कितना तक करवा दिए? 7 तक करवा चुके हैं। आप करवा दे 8 तक, 8 में करवाते हैं। देखते हैं, ये 8 का सवाल है, छोड़ो इसको, हम आगे कर दिए हैं। सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना का सवाल है? 8 का सवाल है। हाँ यहाँ पे देखिएगा,
समझना है ध्यान से। 8 का सवाल मेरे पास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से 8 का सवाल में बोला क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा, बोलना कम है, पहले हमें बोलने दीजिए तब बोलिएगा, अपना जब पूछेंगे तब बोलिएगा, पहले शांत रहना है। बोला गया है प्रकाश की किरण एक दर्पण से, क्या बोला है, दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप बताइए ध्यान से, तल हो, प्रवर्तक सतह हो, दर्पण हो, सबका मतलब एक ही होता है कि नहीं, एक ही होता है। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, ये प्रवर्तक सतह हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, प्रवर्तक सतह हो गया, ई हो गया, सॉरी ई प्रवर्तक सतह, ई कौन सा किरण, आपतित किरण, इसे कहते हैं प्रवर्तित किरण, इसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब यहां देखिएगा बोला गया है यहाँ पे 30 डिग्री के कोण बनाते हुए, ये देखिए प्रकाश एक दर्पण से, किससे, दर्पण से। आप बताइए ये दर्पण है ना, हुआ जी, हुआ तो इससे कितना डिग्री बताया, 30 डिग्री बनाते हुए किसी बिंदु पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण हमें निकालना आर का मान। पिछले जैसा क्वेश्चन है कि नहीं, सेम का सेम, आप खुद बताइएगा। अभिलंब यहां बताइए ध्यान से, इसको रोको तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अभिलंब दर्पण के बीच कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना। आप बताइए ध्यान से, आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आई होता है कि नहीं, जी आए। प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण आर। हमें निकालना क्या है, प्रवर्तन कोण, यानी निकालना है आर का मान, निकालना है आर का मान। अब बताइए दर्पण और आपतित किरण के बीच कितना डिग्री है, 30। तो आप बताइए 30 डिग्री प्लस आई, प्लस आई, ये पूरा कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, यानी एक मिनट, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, चमक भी रहेगा। आप देखिए आई बराबर 90 माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री होता है। मतलब हमको लगता है जोड़ घटा हमको सीखना पड़ेगा क्या, 60 डिग्री यानी प्रॉब्लम। आप बताइए ध्यान से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी आई बराबर आर, आई बराबर आर। आई का मान कितना है, 60, इसलिए आई का मान 60 होगा, यानी कि आई का मान 60 तो आर का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी आर बराबर 60 डिग्री। यानी प्रॉब्लम, तो आर का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। सबको पीछे तक दिख रहा है क्या, जी। इसे बिंदु बोलते हैं, बिंदु। चलिए आगे देखिए यहाँ पे हम आप इसे यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। अब हमें देखना है यहाँ पे प्रकाश की किरण एक दर्पण से 50 डिग्री कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए, 50 डिग्री, 50 डिग्री कोण बनाते हुए क्या होती है, किसी बिंदु पे आपतित होती है। तो हम आप स्केल का यूज करते हैं, देखो तो अब अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ एकदम छोटा कट है बाबू लोग, हाँ ए कट जाएगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, हाँ आप देखो ध्यान से, ध्यान देना अच्छे से। इस पे लाइन पाड़ देते हैं, लाइन पाड़ दिए जी, इसको हटाइए। आप बताइए इसको रंग दिए, क्या कर दिए, और रंग दिए। हम अलग पेन से रंग देता हूँ, कलर से अलग ये रंग दिए। आप बताइए प्रवर्तक सतह है ना हुआ, आप फिर से लाइन पाड़ते हैं। अरे इतना क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कर देते हैं। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे अभिलंब। आप सीधा पढ़ रहे हैं क्या, हो रहा है ना। शब्द हम कितना का सवाल बना रहे हैं, 9 का। 50 डिग्री के कोण बनाते हुए किसी बिंदु पे आपतित होती है, किससे, दर्पण से, किससे, दर्पण से। तो ये तो दर्पण है, इससे कितना डिग्री बनाया, 50 डिग्री। कितना डिग्री बनाया, 50 डिग्री। आप समझिएगा ध्यान से, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आई, प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आर बोलते हैं कि नहीं। हमें निकालना क्या है, प्रवर्तन कोण, यानी आर बराबर निकालना है व्हाट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से,
इस पूरा कोण का मान मतलब अभिलंब और दर्पण के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। यानी I प्लस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं। इसलिए I बराबर 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री हुआ कि नहीं। बताइए ध्यान से। अब प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर I बराबर R। I का मान कितना दिया है 40 डिग्री। I का मान कितना दिया है 40 डिग्री। तो I बराबर R है तो R का मान भी कितना 40 है। यहाँ देखो आप देखो यहाँ पे ध्यान से कितना डिग्री आया। तो 9 का आंसर हो गया 40 डिग्री। 40 डिग्री। ये कितना डिग्री था 60 था क्या 60 डिग्री है। ये 40 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत इतना बात समझ में आ गया। पीछे सब कौन है कुछ इस भूसा में कुछ घुसा घुसा ना। चलिए अब यहाँ बताइएगा। देखिए न्यूमेरिकल कितना सिंपल आता है। यदि आपको नहीं पढ़ाते एग्जाम में बनता नहीं। ये पढ़ाने के बाद आपको बनेगा। मतलब हम पढ़ाए कि नहीं तब पढ़ाए तब बनेगा। आप यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से 10 का सवाल देखिएगा। प्रकाश की किरण दर्पण से 25 डिग्री कोण बनाते हुए दर्पण से कितना डिग्री दर्पण से फिर से दर्पण से बनाएंगे। पिक्चर पक्का नहीं है। जब भी फिक्स बनाते हैं बिना पिक्चर का नहीं बिना पिक्चर का नहीं। दर्पण से कितना दर्पण कितना डिग्री बनाया कितना डिग्री बनाया 25 डिग्री 25 डिग्री। आप बताइए आपतित परावर्तित अविलंब हुआ। तब बोल रहा है प्रकाश की किरण दर्पण से 25 डिग्री कोण बनाते हुए किसी बिंदु पे आपतित होती है तो आपतन कोण का मान हमको किस निकालना है। ये आपतन है बाबू आपतन है। ध्यान दिया ये आपतन कोण है। हमको इसी का मान निकालना है। तो इसका मान तो और सिंपल है। अविलंब और दर्पण के बीच कितना डिग्री 90 डिग्री हुआ कि नहीं। तो आप बताइए 25 प्लस I बराबर 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। ये क्यों हो गया 25 I बराबर 90 डिग्री। इसलिए I बराबर 90 माइनस 25 यानी 5 का 5 8 का 65 डिग्री। इसका मतलब कितना हो गया 65 डिग्री। कोई दिक्कत क्या इतना समझ में आ रहा है कंफ्यूजन है क्या। अब आगे देखिए यहाँ पे। अब इसका 11 का सवाल बना रहा है। एक बार क्लीन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 का सवाल। प्रकाश की किरण दर्पण से चल आप देखिए एक ही सवाल को बार बना रहे हैं कि नहीं जी तो बार दिया है कि नहीं। इसको दिए प्रैक्टिस के लिए किस लिए दिया प्रैक्टिस के लिए। आप खुद बताइएगा कितना हो रहा है दर्पण के साथ कितना डिग्री 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा। ये बताइए ये आपतित किरण परावर्तित किरण होगा अविलंब होगा। अरे होगा कि नहीं। इससे क्या बोलते हैं I इसे क्या करते हैं R। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 11 नंबर बताना रहे थे 40 डिग्री कोण बना किसी बिंदु पे आपतित होती है आपतन कोण का मान निकालना है। मतलब I का मान निकालना है। क्या निकालना है I का मान। आप बताइए ध्यान से ये पूरा कोण कितना 90 यानी 40 प्लस I बराबर 90 डिग्री। इसलिए I बराबर 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। इसका मान कितना निकल गया 50 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार अब देखिए प्रकाश की किरण दर्पण के लंबवत आपतित होती है। 12 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। इस सवाल को हमेशा लिखिएगा VVI। क्या बताइएगा 12 नंबर सवाल VVI। एग्जाम होने से पहले इस सवाल को बना के जाइएगा। कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अरे आगे घुस जाए इस लोगों को दिक्कत और हो रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे। अब इस सबको क्लीन कर देता हूँ। आप इस सवाल में 12 नंबर सवाल में स्केल यूज करेंगे आपको तब समझ में आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे ध्यान से। अगला सवाल में यहाँ पे बताइएगा हम स्केल यूज करता हूँ यहीं। मान हम ऐसे यूज करते हैं। कोई दिक्कत इसलिए क्लास से बाहर निकाल देंगे फेंक देंगे बाहर बदमाशी की जाए तो बता का आके बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आता है तो लोगों को पढ़ा कीजिए बढ़िया से। देखिए ध्यान से क्या 12 नंबर सवाल है। कितना नंबर सवाल है 12 नंबर सवाल है। आप बताइए ध्यान से आप समझिएगा ध्यान से। प्रकाश की किरण दर्पण पे कैसा होता है लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। आप बताइए ध्यान से ये 90 डिग्री हो रहा है। कोई दिक्कत।
आप बताइए इसके बीच का कोण 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। अभिलंब का मतलब वही ना होता है, ये तो अभिलंब हो गया। आप सवाल बोल रहा है, सवाल पढ़िएगा फिर से। प्रकाश की किरण एक दर्पण में लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। हम पेन अलग ही ले लेते हैं जिससे आपको दिखाई देगा। आप बताइए लंबवत का मतलब 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, जैसे इसी पे लाइट रहेगा तो इसी पे यदि मारेगा, सॉरी ये कैसे हो गया रे, हाँ यहाँ पे लाइट ऐसे ना आपतित होगा। आप खुद बताइएगा ध्यान से, खुद बताइएगा। दो दर्पण जैसे मान लीजिए हम शेप बना रहे, मतलब रूल बना रहे हैं, इस चांद में बताइएगा ध्यान से। अब बताइए ध्यान से, हो गया? अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा ध्यान से। ई ऐसे उठा के लाते हैं, ये 90 डिग्री होता है कि नहीं? आप बताइए ये मुंह ज्यादा खुला हुआ है कि नहीं? इसको कम करेंगे, 70 डिग्री हुआ कि इस पे देखिए 70 डिग्री हुआ कि नहीं? इस 60 डिग्री हुआ कि नहीं? 40 डिग्री हुआ कि नहीं? 30 हुआ कि नहीं? 20 हुआ कि नहीं? 10 हुआ कि नहीं? आप बताइए इस पे सुता दिए, कितना डिग्री हुआ ये बताइए ध्यान से। कितना डिग्री? जीरो। कहने का दो लाइन एक दूसरे सोया हुआ है तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। आप बताइए ध्यान से, आपतित किरण क्या लंबवत हो रही है? पहले से अभिलंब तो था, इस पे क्या लंबवत आपतित हो रही है? आप बताइए अभिलंब आपतित किरण एक दूसरे पे है कि नहीं? यानी हमको आपतन कोण होवे करता है, आपतित के अभिलंब के बीच होता है कि नहीं? तो आपतित के अभिलंब के बीच तो कोई कोण है ही नहीं, दोनों एक दूसरे पे क्या है? सोए हुआ है। अब सोने हुए कोण क्या कहते हैं? 0 डिग्री। आई बराबर कितना डिग्री हो गया? जब भी लंबवत बोलेगा तो आई का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बताइए ध्यान से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी कहने का मतलब I बराबर R, तो I का मान कितना है? 0 डिग्री। इसलिए R का मान कितना हो जाएगा? R बराबर 0 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? तो इस कोण, इसमें क्या बोला गया? आप परिवर्तन को नहीं ना, यानी R का मान ना, तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। जीरो डिग्री। कोई दिक्कत? हार्ड है क्या? हार्ड है?